हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम लोग डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनर्स के अंतर्गत अब हम बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की। देखिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों ही डिटर्मिनर्स हैं और डिटर्मिनर्स का मतलब, जी हाँ, ऐसे शब्द जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। इट मीन्स ये तीनों ही शब्द जो हैं वो नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे क्योंकि तीनों डिटर्मिनर्स हैं। अब ये डिटर्मिनर्स जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे वो नाउन काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। देखिए ये तीनों ही डिटर्मिनर्स जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन को ही प्रदर्शित करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब, जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिसको हम संख्या में गिन नहीं सकते। हमने जब नाउन पढ़ा था तो उस समय हमने बात की थी, ऐसे नाउन्स जिनको संख्या में गिन नहीं सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। यानी जिनको संख्या में गिना नहीं जा सकता, यानी ऐसे नाउन जो संख्या में नहीं गिने जा सकते, जो मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों ही डिटर्मिनर्स हैं, नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे और वो जो नाउन होगा वो हमारे लिए कैसा होगा, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल होने का मतलब जिनको संख्या में नहीं गिना जा सकता, जो मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों ही मात्रा को प्रदर्शित करेंगे। अब ये तीनों के तीनों मात्रा को प्रदर्शित करेंगे। किस तरह की मात्रा को प्रदर्शित करेंगे, कितनी मात्रा को प्रदर्शित करेंगे, तीनों में क्या अंतर है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों में डिफरेंस क्या है, इसकी बात करते हैं। कहां हम लोग लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, कहां अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे और कहां हम लोग द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों ही मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। लिटिल कितनी मात्रा को प्रदर्शित करेगा, अ लिटिल कितनी मात्रा को प्रदर्शित करेगा और द लिटिल जो है वो कितनी मात्रा को प्रदर्शित करेगा। चलिए मैं आपके सामने कुछ गिलास रख देता हूं। लिटिल के सामने भी गिलास रखा है, अ लिटिल के सामने भी एक गिलास रखा हुआ है और द लिटिल के सामने भी एक गिलास रखा हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे। इट मीन्स ये मात्रा को प्रदर्शित करेंगे। लिटिल के सामने इस गिलास में कितना पानी डाला जाए कि ये लिटिल का अर्थ दे दे, वो मात्रा लिटिल का अर्थ दे दे। कितनी मात्रा डाली जाए, कितना पानी डाला जाए कि वो लिटिल का अर्थ दे दे, बताइए जी। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें 1 बूंद या 2 बूंद डाल दीजिए तो ये लिटिल हो गया। हो गया क्या लिटिल? हाँ जी सर, ओके, 1 बूंद और डालूं, ठीक है, ये लिटिल हो गया क्या? चलिए अ लिटिल, अ लिटिल के अंदर कितनी मात्रा डालूं, कितना पानी डालूं कि अ लिटिल का अर्थ दे? इतना? मैम कह रही है थोड़ा सा और डालिए, ठीक है, इतना, थोड़ा और, इतना, ये लिटिल हो गया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपने लिटिल में थोड़ी सी मात्रा डाली, अ लिटिल में उसको थोड़ा बढ़ा दिया, द लिटिल पूरा भर दूं? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं द लिटिल को पूरा भर दीजिए, ये द लिटिल हो गया। ऐसा है क्या? आप जो कह रहे हैं इस तरह से, इसमें थोड़ा सा आपने 3-4 बूंद डलवाई, यहां थोड़ा सा उसको भर दिया, यहां द लिटिल में आपने पूरा भर दिया, सही है क्या ये? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिटिल का मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। आप 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद इस तरीके से नहीं कह सकते। ये पानी से भरा हुआ पूरा गिलास, ये गिलास आपके लिए लिटिल भी हो सकता है, यही पानी से भरा गिलास आपके लिए अ लिटिल भी हो सकता है और यही पानी से भरा हुआ गिलास आपके लिए द लिटिल भी हो सकता है। इसका 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद से कोई लेना देना नहीं है। ये मात्रा को प्रदर्शित नहीं करेगा। ये किसको प्रदर्शित करेगा? देखिए हम लोग क्या करते हैं, किताबों में रट लेते हैं। हमने किताबों के अंदर, मोस्टली हिंदी बुक्स के अंदर रट लिया कि लिटिल का मतलब ना के बराबर, और ना के बराबर आपने बोला 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, ये ना के बराबर हो गया। लिटिल का मतलब आपने थोड़ा सा पानी ज्यादा डलवा दिया, द लिटिल में पूरा गिलास आपने भरवा दिया। देखिए इस तरह से मात्रा से 1 बूंद, 2 बूंद से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे है वो हम लोग अभी बात करते हैं। ये पानी से भरा गिलास आपके लिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों ही अर्थ दे सकता है। आप पानी के गिलास को छोड़िए, पानी से भरा हुआ तालाब आपके लिए लिटिल हो सकता है,
उसी तालाब का पानी आपके लिए अ लिटिल भी हो सकता है और उसी तालाब का पानी आपके लिए द लिटिल भी हो सकता है। किसी कुएं का पानी भी आपके लिए लिटिल भी हो सकता है, वही पानी अ लिटिल भी हो सकता है और वही पानी द लिटिल भी हो सकता है। इस तरह बूंदों से या 1 लीटर 2 लीटर से लेना देना नहीं है। आप किस तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे वो समझते हैं। देखिए लिटिल जो है ये मात्रा को प्रदर्शित करेगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, लेकिन ऐसी मात्रा जिससे सामने वाले का उद्देश्य पूरा ना हो, सामने वाले का पर्पज सॉल्व ना हो, उसका काम ना चले, उतनी मात्रा हमारी क्या कहलाती है? लिटिल कहलाती है। यानी कि ये नेगेटिव सेंस देता है। लिटिल हमारे लिए नेगेटिव सेंस देता है। उतनी मात्रा जो नेगेटिव में है, यानी जिससे सामने वाले का काम ना बने, उसका उद्देश्य पूरा ना हो। हम लोग कह सकते हैं द पर्पज इज नॉट सॉल्व्ड। इतनी मात्रा जिससे सामने वाले का उद्देश्य पूरा ना हो, उसका काम ना बने, वो नेगेटिव मात्रा हमारी क्या कहलाती है? लिटिल कहलाती है। न के बराबर का मतलब नेगेटिव सेंस से है, यानी कि इस लिटिल के अंदर नॉट छुपा हुआ है, नहीं का मीनिंग छुपा हुआ है। जहां लिटिल इस्तेमाल हो गया इट मीन्स उसका मतलब नॉट से है, उस वाक्य के अंदर नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। लिटिल के अंदर ही नॉट छुपा हुआ है, नेगेटिव सेंस। द पर्पज इज नॉट सॉल्व्ड। अ लिटिल की अगर बात करें, देखिए अ लिटिल जो है ये पॉजिटिव सेंस देता है। ये पॉजिटिव सेंस देगा, और पॉजिटिव सेंस का मतलब यानी कि उतनी मात्रा जिससे सामने वाले का काम बन जाए, उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं द पर्पज इज सॉल्व्ड। उद्देश्य यहां पर पूरा हो जाता है। उतनी मात्रा जिससे सामने वाले का उद्देश्य पूरा हो जाए, उसका काम बन जाए, उतनी मात्रा हमारी क्या कहलाएगी? अ लिटिल कहलाती है। लिटिल नेगेटिव सेंस है, यानी उतनी मात्रा जिससे सामने वाले का काम ना चले। अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, उतनी मात्रा जिससे कि सामने वाले का काम चल जाए। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनानी है, और चाय बनाने के लिए आपके पास दूध है। आपकी चाय बन सकती है, आप अकेले रहते हैं, आपके अकेले की चाय उससे आराम से बन सकती है। तो इस वक्त आपके पास जो दूध है चाय बनाने के लिए, वो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है? आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। एक व्यक्ति का काम उससे चल सकता है, यानी आप कह सकते हैं कि मेरे पास इतना दूध है कि मैं चाय बना सकता हूं, यानी आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है चाय बनाने का। तो इट मीन्स आपके पास क्या है? जी हां, अ लिटिल। आपके पास अ लिटिल मिल्क है, आपका काम बन सकता है, एक आदमी की चाय आप बना सकते हैं। उतनी मात्रा हमारी क्या कहलाएगी? अ लिटिल। लेकिन सपोज कीजिए आपके घर मेहमान आ गए, 6-7 लोग आ गए, लेकिन आपके पास सिर्फ एक आदमी की चाय बन सकती है, इतनी मात्रा है। इट मीन्स अब 6-7 आदमियों की चाय उस दूध से बन जाएगी क्या? नहीं बन सकती। अब आपके पास मात्रा जो है उद्देश्य पूरा करने के हिसाब से नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है? आपका काम चलेगा क्या उससे? नहीं चल सकता। आपका उद्देश्य जो है चाय बनाने का वो पूरा नहीं हो सकता। इट मीन्स अब आपके पास मात्रा जो है वो क्या है? जी हां, लिटिल है। अब आप कह सकते हो मेरे पास लिटिल मिल्क है, मैं चाय नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं, मेरे पास इतना दूध है कि मैं चाय बना सकता हूं, इट मीन्स आपका काम पूरा हो रहा है, आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो आप किसमें आ जाएंगे? अ लिटिल के अंदर। यानी लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, सामने वाले का काम पूरा नहीं होता। अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, सामने वाले का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब सामने वाले का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता है, ये हम लोग सेंटेंस पढ़ने के बाद ही पता करेंगे। कुछ सेंटेंस देखते हैं इनके। पहले द लिटिल की बात कर लेते हैं। द लिटिल जो है ये किसको शो करेगा? लिटिल नेगेटिव सेंस था, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस है। द लिटिल कितनी मात्रा को दर्शाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? देखिए द लिटिल जो है ये भी नेगेटिव को ही दर्शाएगा। इसमें भी सामने वाले का उद्देश्य पूरा नहीं होता, ये भी कम मात्रा होती है, सामने वाले का काम नहीं चलता। लेकिन इसका अर्थ होता है नॉट मच, ज्यादा तो नहीं है, बट ऑल देयर इज। नॉट मच ज्यादा मात्रा तो नहीं है, बट ऑल देयर इज, लेकिन जो कुछ है वो सारा का सारा। ये अर्थ देने के लिए हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं।
यानी उतनी मात्रा जो ज्यादा नहीं है, आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, नॉट मच, लेकिन जो कुछ है वो सारा का सारा, बट ऑल देयर इज, जो कुछ है वो सारा का सारा, जो थोड़ी बहुत मात्रा है वो सारी की सारी द लिटिल कहलाती है। जैसे आपके पास दूध नहीं है, 6-7 आदमियों की चाय बनाने का दूध आपके पास नहीं है, थोड़ा सा है, अब जो थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा मिलाकर के क्या कहलाएगा, द लिटिल। यानी जो थोड़ी सी मात्रा है, जो उद्देश्य पूरा करने लायक मात्रा नहीं है, वो सारा का सारा, ये अर्थ देने के लिए हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। जैसे आप कहो कि एक तो पहले ही दूध कम था, जो थोड़ा बहुत था वो भी खराब हो गया या वो भी फट गया, तो जो थोड़ा बहुत था वो सारा का सारा, यानी पहले ही कम था और जो थोड़ा बहुत था वो सारा का सारा, कम मात्रा लेकिन वो सारी की सारी, ये शो करने के लिए हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। ठीक, तीनों का ध्यान रखिएगा। लिटिल नेगेटिव सेंस देगा, सामने वाले का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देगा, सामने वाले का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। द लिटिल में भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, ये अर्थ देने के लिए हम लोग द लिटिल का यूज करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं और वहां फिर हम लोग लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल देखेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, द पेशेंट इज वेरी सीरियस, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, होप उम्मीद, नाउन है। ऑफ हिज रिकवरी, रिकवरी ठीक होना। द पेशेंट इज वेरी सीरियस, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। देयर इज होप, उम्मीद है। ऑफ हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी को लेकर के, उसके ठीक होने को लेकर के उम्मीद अब क्या है, देखिए होप नाउन अनकाउंटेबल है। अब इस अनकाउंटेबल से पहले क्या इस्तेमाल करें, लिटिल होप, अ लिटिल होप या द लिटिल होप, बताइए। द पेशेंट इज वेरी सीरियस, देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, उसके रिकवर ठीक होने की उम्मीद जो है वो कैसी है, लिटिल होप है, अ लिटिल होप है या द लिटिल होप है। देखिए सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। यहां सेंटेंस के अंदर आपको देखना है कि वो नेगेटिव संकेत दे रहा है या पॉजिटिव संकेत दे रहा है, वो आपको नेगेटिव साइन दे रहा है या पॉजिटिव साइन दे रहा है। सेंटेंस पे ही आपको ध्यान लगाना है, यहां अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में संकेत पकड़ना है कि सेंटेंस आपको इंडिकेशन क्या दे रहा है, वो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है या पॉजिटिव सेंस में इंडिकेट कर रहा है। वापस पढ़ते हैं सेंटेंस को एक बार। द पेशेंट इज वेरी सीरियस, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद अब कैसी है, ठीक होने की उम्मीद है या नहीं है। देखिए लिटिल का मतलब नेगेटिव है और नेगेटिव का मतलब, जी हां, नॉट। जहां आप लिटिल लगाओगे उसका मतलब नॉट से है। अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, जहां अ लिटिल लगाओगे उसका मीनिंग यस से है, हां में जाएगा। बताइए लिटिल या अ लिटिल। देखिए पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, अब उसके ठीक होने की उम्मीद कैसी है। देखिए अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ठीक हो सकता है, थोड़ी बहुत उम्मीद है ठीक होने की। देखिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ सेंटेंस पे ध्यान देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक हो सकता है, शायद ठीक हो जाए। आपको अपनी तरफ से नहीं, केवल सेंटेंस पर ही ध्यान देना है। सेंटेंस आपको इंडिकेट नेगेटिव में कर रहा है या पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। पेशेंट को सीरियस बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस है, इट मीन सेंटेंस आपको नेगेटिव संकेत दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। जी हाँ, अगर ये वेरी नहीं भी होता तो भी द पेशेंट इज सीरियस, पेशेंट सीरियस है, यानी कि इट मीन सेंटेंस ने नेगेटिव बात कही है या पॉजिटिव कही है। जी हाँ, नेगेटिव ही कहा है, और जब नेगेटिव के संकेत दिए हैं और नेगेटिव के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, जी हाँ, लिटिल का ही यूज करेंगे। यहां पर आपका आंसर लिटिल होगा। द पेशेंट इज वेरी सीरियस, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद जो है वो नहीं है। लिटिल का मतलब नॉट से है। देखिए अगर यहां पर आप अ लिटिल लगाते तो उसका मीनिंग नॉट से नहीं होता, उसका मीनिंग यस पॉजिटिव से होता, हाँ में होता। अगर हम अ लिटिल लगाते तो द पेशेंट इज वेरी सीरियस, पेशेंट बहुत ज्यादा गंभीर है, उसके ठीक होने की उम्मीद है। एक तरफ तो आप गंभीर कह रहे हो, अब उसके ठीक होने की उम्मीद है या नहीं है। जी हाँ, हमें मीनिंग क्या चाहिए, नॉट का चाहिए, कि पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। और नॉट का मीनिंग कौन देगा, जी हाँ, लिटिल देगा। तो जहां आप लिटिल लगा रहे हो इट मींस उसके अंदर नॉट छुपा हुआ है। उस सेंटेंस में नॉट का अर्थ लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि मीनिंग सही जा रहा है या गलत जा रहा है। द पेशेंट इज वेरी सीरियस, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। नेक्स्ट है, द पेशेंट हैज ओपन्ड हिज आईज, पेशेंट ने अपनी आंखें खोल ली हैं। देखिए द पेशेंट हैज ओपन्ड हिज आईज आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के पश्चात पेशेंट ने अपनी आंखें खोल ली हैं। नेगेटिव के संकेत हैं या पॉजिटिव के हैं,
देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, अब उसके ठीक होने की उम्मीद कैसी है? कि ऑपरेशन हो गया है, पेशेंट ने अपनी आंखें खोल ली हैं, इट मींस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जी हाँ, सेंटेंस आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है। यहां पे वो आपके लिए पॉजिटिव बात कह रहा है कि पेशेंट ने आंखें खोल ली ऑपरेशन के पश्चात, यानी अब उसके ठीक होने की उम्मीद है। पॉजिटिव में बात कर रहे हो आप, तो पॉजिटिव मीनिंग कौन देगा? जी हाँ, अ लिटिल। तो यहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अ लिटिल का। द पेशेंट इज ओपन हिज आइज आफ्टर ऑपरेशन, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद है। पॉजिटिव मीनिंग हमें चाहिए क्योंकि सेंटेंस ने हमको पॉजिटिव संकेत दिए हैं। ठीक, थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। द डॉक्टर लॉस्ट, डॉक्टर ने खो दी, होप उम्मीद, ही हैड जो कुछ उसको थी, व्हेन द पेशेंट डाइड जब वो पेशेंट मरा। बताइए, देखिए द लिटिल क्या था? नॉट मच, ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत था वो सारा का सारा। ये अर्थ देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? जी हाँ, द लिटिल का इस्तेमाल करते थे। सेंटेंस को पढ़िए। द डॉक्टर लॉस्ट, डॉक्टर ने खो दी, होप उम्मीद, ही हैड जो कुछ उसको थी, ही हैड जो कुछ थी वो सारी की सारी। इस अर्थ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, द लिटिल का। तो यहां क्या हो जाएगा? द लिटिल। द डॉक्टर हैज लॉस्ट द लिटिल होप, जो थोड़ी बहुत उम्मीद, ही हैड जो उसको थी, वो सब उसने खो दी। व्हेन द पेशेंट डाइड जब वो पेशेंट मरा। द लिटिल होप ही हैड, जो थोड़ी बहुत उम्मीद उसको थी वो भी खो गई। व्हेन द पेशेंट डाइड जब वो पेशेंट मरा। तो जो थोड़ा बहुत था वो सारा का सारा। ये अर्थ देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, द लिटिल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां आप सेंटेंस पे ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइएगा। आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल सेंटेंस में ही संकेत पकड़ने हैं कि सेंटेंस ने नेगेटिव बात कही है या पॉजिटिव कही है। सेंटेंस ने अगर नेगेटिव के साइन दिए हैं तो लिटिल में आइएगा, पॉजिटिव के साइन दिए हैं तो अ लिटिल में आइएगा। और जो कुछ है वो सारा का सारा, जो थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, उस अर्थ में हम लोग द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए कुछ और सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। नाउन है मनी, क्या इस्तेमाल होगा? लिटिल मनी, अ लिटिल मनी। अगर मैं लिटिल मनी करूंगा, आई हैव लिटिल मनी, इट मीन्स मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव अ लिटिल मनी, इट मीन्स मेरे पास पैसा है। आगे पढ़ते हैं सेंटेंस। आई कांट बाई ऑल दीज शर्ट्स, मैं ये सारी शर्ट्स तो नहीं खरीद सकता। देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर सारी शर्ट्स नहीं खरीद सकता, लेकिन एक दो तो खरीद सकता है, तो उस हिसाब से तो पैसे हैं उसके पास। देखिए ऐसा नहीं है, हमें एक दो शर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कितने पैसे हैं उसके पास, कितने नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चलना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अपना दिमाग यहां पर आपको नहीं लगाना है। सेंटेंस क्या कहता है? आई कांट बाई ऑल दीज शर्ट्स, मैं ये सारी शर्ट्स नहीं खरीद सकता। बात यहां सिर्फ सारी शर्ट्स को खरीदने की हो रही है, और उस हिसाब से पैसे हैं या नहीं है। जी हाँ, वो मना कर रहा है। आई कांट बाई ऑल दीज शर्ट्स, मैं सारी शर्ट्स नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मीनिंग हमें क्या चाहिए? नेगेटिव का, और नेगेटिव मीनिंग कौन देगा? जी हाँ, लिटिल। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई कांट बाई ऑल दीज शर्ट्स, मैं सारी शर्ट्स नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट है आई हैव वेस्टेड टाइम, मैंने समय बर्बाद कर दिया। टाइम नाउन है। आई हैड, जो मेरे पास था, जो मेरे पास था वो सारा का सारा, ये अर्थ देने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? जी हाँ, द लिटिल, यानी जो थोड़ा बहुत था वो सारा समय भी मैंने बर्बाद कर दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द लिटिल टाइम आई हैड। आंसर आपका द लिटिल। आई हैव वेस्टेड द लिटिल टाइम आई हैड, जो थोड़ा बहुत था मेरे पास। आई हैड, जो मेरे पास था वो सारा का सारा, ये अर्थ देने के लिए हम लोग द लिटिल में जाते हैं। आई हैव वेस्टेड द लिटिल टाइम आई हैड। नेक्स्ट है वी मस्ट बी क्विक, हमें क्विक मतलब तेजी करनी चाहिए, जल्दी करना चाहिए। वी हैव ओनली गॉट टाइम, हमारे पास समय है। बताइए, लिटिल टाइम, अ लिटिल टाइम। हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है या है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप यहां पर नेगेटिव मीनिंग दोगे तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। क्यों होगा गलत? हम इस सेंटेंस की बाद में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। देयर इज नो यूज, नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं है। ऑफ हरीइंग, हरी मतलब जल्दी करने का। देयर इज नो यूज ऑफ हरीइंग नाउ, अब जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। वी हैव गॉट टाइम, क्योंकि हमारे पास समय है या नहीं है।
देखिए कह रहा है कि अब जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास समय है या नहीं है। जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। इट मीन्स यहां पर हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए, तो यहां तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हां, लिटिल का ही यूज करेंगे कि देयर इज नो यूज ऑफ हरिंग नाउ, अब जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अब हम इस थर्ड सेंटेंस को पढ़ते हैं। वी मस्ट बी क्विक, हमें जल्दी करना चाहिए, हमें फुर्ती दिखानी चाहिए, हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इसलिए जल्दी करना चाहिए, या है इसलिए। देखिए है लेकिन थोड़ा है, शायद जल्दी करें तो पहुंच जाएंगे। इट मीन्स हमें पॉजिटिव सेंस चाहिए, नेगेटिव, हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इसलिए जल्दी करनी चाहिए, या है इसलिए। जी हाँ, काम हो सकता है, पॉजिटिव सेंस है, हमारे पास कम है लेकिन है तो सही, तो मीनिंग क्या चाहिए हमको यहाँ पे, पॉजिटिव। वी मस्ट बी क्विक, हमें जल्दी करना चाहिए। वी हैव ओनली गॉट अ लिटिल टाइम, हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो मीनिंग हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव का, इसलिए क्या इस्तेमाल होगा, अ लिटिल। ठीक, चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यू की। देखिए जिस तरीके से हमने लिटिल का इस्तेमाल किया था उसी तरीके से है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। देखिए तीनों ही डिटर्मिनर्स हैं और डिटर्मिनर्स होने का मतलब, जी हां, वही नाउन से पहले इस्तेमाल होना, नाउन से पहले ही इस्तेमाल होंगे। लिटिल भी इसी तरीके से नाउन से पहले इस्तेमाल होता था, फ्यू भी जो है इसी तरीके से नाउन से पहले इस्तेमाल होगा, नाउन के लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि डिटर्मिनर है। अब जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होगा वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। जी हां, ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे। देखिए लिटिल जो था वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है मात्रा। फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, और काउंटेबल नाउन का मतलब है संख्या, ये संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जी हां, जिनको हम 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या में गिना जा सके वो हमारे काउंटेबल नाउन है। तो फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए ही इस्तेमाल होंगे, ये संख्या को प्रदर्शित करते हैं। लिटिल और फ्यू में सिर्फ यही एक अंतर है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और फ्यू जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल जो है वो सेम है, एक जैसा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यू की। देखिए जिस तरह से लिटिल नेगेटिव सेंस देता था, फ्यू भी हमारा क्या देगा, जी हां, नेगेटिव सेंस ही देगा। ये नेगेटिव सेंस के लिए ही इस्तेमाल होगा, एक नेगेटिव मीनिंग शो करेगा। इट मीन्स यहां पर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम कह सकते हैं द पर्पस इज नॉट सॉल्व्ड हियर, यहां पर उद्देश्य पूरा नहीं होता है। लिटिल में भी उद्देश्य पूरा नहीं होता था, बस वो मात्रा के लिए इस्तेमाल होता था, ये संख्या के लिए। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा और ये काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा, बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। लिटिल भी नेगेटिव था, फ्यू भी हमारा क्या है, नेगेटिव सेंस है। नेक्स्ट है अ फ्यू। देखिए जिस तरह से अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता था मात्रा को दर्शाने के लिए, उसी तरह अ फ्यू जो है ये भी हमारा क्या देगा, पॉजिटिव सेंस ही देगा, यानी कि उद्देश्य हमारा यहां पर पूरा हो जाएगा। द पर्पस इज सॉल्व्ड हियर, यहां पर उद्देश्य पूरा हो जाता है। उतनी संख्या जिससे कि आपका काम बन जाए वो हमारा क्या है, अ फ्यू, और उतनी संख्या जिससे आपका काम ना बने दैट इज फ्यू। फ्यू नेगेटिव सेंस है, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस है। और द फ्यू, देखिए ये बिल्कुल द लिटिल की तरह ही है। द लिटिल जो थोड़ा बहुत था वो सारा का सारा, लेकिन वो मात्रा में था। ये भी जो थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा, लेकिन ये संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। वहां नॉट मच था क्योंकि अनकाउंटेबल था, और यहां क्या है, नॉट मेनी, ज्यादा तो नहीं, बट ऑल देयर आर, जो कुछ है वो सारे के सारे, जो थोड़े बहुत हैं वो सारे के सारे। ये अर्थ देने के लिए हम लोग द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, लिटिल और फ्यू सेम है, बस अंतर है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है द टीचर रिफ्यूज टू टेक क्लास। टीचर ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू टेक क्लास, क्लास लेने से।
बिकॉज क्योंकि देयर वर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स जो थे वो क्या थे, फ्यू थे, अ फ्यू थे या द फ्यू थे। देखिए स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर लिटिल का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि लिटिल जो था वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता था, मात्रा को प्रदर्शित करता था। फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए आएगा, संख्या को प्रदर्शित करेगा, और स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है, काउंटेबल। अब बताइए फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू। सेंटेंस फिर से पढ़िएगा। द टीचर रिफ्यूज्ड टू टेक क्लास, टीचर ने क्लास लेने से मना कर दिया। बिकॉज क्योंकि देयर वर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि क्लास में विद्यार्थी थे या नहीं थे। टीचर ने क्लास लेने से मना कर दिया क्योंकि क्लास में विद्यार्थी थे इसलिए मना कर दिया, या नहीं थे इसलिए टीचर ने क्लास लेने से मना कर दिया। हमें मीनिंग क्या चाहिए, नेगेटिव का, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स नहीं थे, ना के बराबर थे, यानी स्टूडेंट्स नहीं थे इसलिए टीचर ने क्लास लेने से मना कर दिया। तो नेगेटिव सेंस कौन देगा, जी हाँ फ्यू। जहां फ्यू आएगा वहां नॉट छुपा हुआ होगा। तो द टीचर रिफ्यूज्ड टू टेक क्लास बिकॉज देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्यू स्टूडेंट्स थे, कुछ ही स्टूडेंट थे, ना के बराबर, क्लास लेने लायक स्टूडेंट्स नहीं थे। आंसर हमारा फ्यू। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू टेक दीज बुक्स, मैं ये किताबें लेना चाहता हूं। आई हैव रुपीज इन माई पॉकेट, मेरी जेब में रुपए हैं या नहीं है। देखिए मनी अनकाउंटेबल था और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग लिटिल में गए थे। रुपीज काउंटेबल नाउन होता है इसलिए हम लोग किस में आएंगे, फ्यू में। बताइए आई वॉन्ट टू टेक दीज बुक्स, मैं ये किताबें लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं इसलिए लेना चाहता हूं या नहीं है इसलिए लेना चाहता हूं। जी हाँ, अगर कोई कुछ लेना चाहेगा तो उसके पास पैसे होंगे तभी लेना चाहेगा, तो क्या होना चाहिए यहां पर, जी हाँ अ फ्यू। आई वॉन्ट टू टेक दीज बुक्स, मैं किताबें लेना चाहता हूं। आई हैव अ फ्यू रुपीज इन माई पॉकेट, क्योंकि मेरी जेब में पैसे हैं इसलिए मुझे ये किताबें लेनी है। हमारा मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव अ फ्यू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आई हैड, फ्रेंड्स हमारा क्या है, जी हाँ नाउन, काउंटेबल है। फ्रेंड्स आई हैड, दोस्त आई हैड, जो मेरे पास थे यानी जो मेरे दोस्त थे वो सारे के सारे डिजर्टेड मी, डिजर्टेड वर्ब है यानी छोड़ देना, अकेला छोड़ देना। व्हेन आई वॉज इन ट्रबल, जब मैं मुसीबत में था। व्हेन आई वॉज इन ट्रबल, जब मैं मुसीबत में था तो मेरे जो दोस्त थे वो मुझे अकेला छोड़ गए। फ्रेंड्स आई हैड, जो कुछ थे, आई हैड यानी जो मेरे पास थे वो सारे के सारे, यानी जो थोड़े बहुत दोस्त मेरे थे वो भी मुझे अकेला छोड़ गए जब मैं मुसीबत में था। जो कुछ है वो सारा का सारा, फ्रेंड्स आई हैड, जो मेरे पास थे यानी वो सारे के सारे, क्या होगा, क्या होगा, जी हाँ द फ्यू। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, जो थोड़े बहुत दोस्त मेरे पास थे वो सारे के सारे मुझे अकेला छोड़ गए जब मैं मुसीबत में था। तो द फ्यू ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं वो सारे के सारे द फ्यू मीनिंग देगा। आंसर हमारा द फ्यू। ठीक, तो सेंटेंस पे बिल्कुल लिटिल की तरह यहां भी आपको सेंटेंस पे ही ध्यान देना है कि सेंटेंस आपसे मीनिंग क्या चाहता है, वो नेगेटिव का मीनिंग चाहता है या फिर पॉजिटिव का मीनिंग चाहता है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है विल यू हैव स्ट्रॉबेरीज, दे आर वेरी गुड। देखिए विल यू हैव स्ट्रॉबेरीज, क्या तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, दे आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छी हैं। देखिए विल यू हैव स्ट्रॉबेरीज, क्या तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं। देखिए मांग रहा है, सामने वाले से कुछ मांगा जा रहा है। अब वो नेगेटिव में मांगेगा या पॉजिटिव में। आप किसी से कुछ पैसे मांगते हैं कि आपके पास पैसे हैं, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तो मांगेंगे तो आप पॉजिटिव में मांगेंगे या नेगेटिव में मांगेंगे। इतना तो मांगेंगे जिससे आपका काम पूरा हो जाए, जिससे आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो किसी से जब मांगा जाता है तो पॉजिटिव सेंस में ही मांगा जाता है, उतनी मात्रा उतनी संख्या में मांगा जाता है जिससे आपका काम चल जाए। तो विल यू हैव स्ट्रॉबेरीज, क्या तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, दे आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छी हैं। तो हमें मीनिंग कौन सा चाहिए यहाँ पे, जी हाँ पॉजिटिव का, और पॉजिटिव मीनिंग कौन देगा, अ फ्यू। विल यू हैव अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, क्या तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं, दे आर वेरी गुड, वो काफी अच्छी हैं। नेक्स्ट है कुड यू स्पेयर मी मिनट्स, क्या आप मेरे लिए कुछ मिनट्स निकाल सकते हो। स्पेयर निकालना है, बचा लेना। जैसे आप किसी से बोलते हैं कि आप मेरे लिए कुछ मिनट निकाल सकते हो या थोड़ा टाइम आप निकाल सकते हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब आप सामने वाले को कहते हो कि आप मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, कुछ बात करनी है, तो कितना टाइम निकालेंगे, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। आपका उद्देश्य पूरा हो जाए यानी सामने वाले से पॉजिटिव सेंस में ही बोलोगे, तो क्या आंसर हो जाएगा यहां पर, कुड यू स्पेयर मी। अगर मैं फ्यू लगाऊंगा तो फ्यू तो नेगेटिव देता है, क्या आप मेरे लिए मिनट नहीं निकाल सकते। जब सामने वाले से रिक्वेस्ट की जाती है,
कुड पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है, मॉडल में बात करेंगे इसकी। कुड यू स्पेयर मी फ्यू मिनट्स, क्या प्लीज आप मेरे लिए कुछ मिनट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। जी हाँ, सामने वाले से कुछ मांगा जा रहा है तो पॉजिटिव में ही मांगा जाएगा। तो कुड यू स्पेयर मी अ फ्यू मिनट्स, क्या मेरे लिए आप कुछ मिनट्स निकाल सकते हो। हमें पॉजिटिव सेंस चाहिए और पॉजिटिव सेंस के लिए हम लोग अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है मॉर्टिन इज अ गुड स्टूडेंट। मॉर्टिन जो है एक अच्छा विद्यार्थी है। ही हैज प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आती हैं या नहीं आती हैं। देखिए मॉर्टिन एक अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है इसलिए अच्छा स्टूडेंट है या नहीं आती है। जी हाँ, हमें मीनिंग क्या चाहिए, नेगेटिव का, कि मॉर्टिन एक अच्छा विद्यार्थी है, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती। और नेगेटिव सेंस कौन देगा, हमारा फ्यू। मॉर्टन इज ए गुड स्टूडेंट, ही हैज फ्यू प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ठीक, तो इस तरीके से यहां भी आपको केवल और केवल सेंटेंस पर ही ध्यान देना है कि उसने नेगेटिव के संकेत दिए हैं या पॉजिटिव के। तो लिटिल और फ्यू सेम है, अंतर क्या है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी इनका इस्तेमाल सेम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।